वेन वी गो टू मीट एनीबडी, जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो सामने वाला कहता है कैसे आना हुआ आपका। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और तोल मोल के बोलते हैं। अगर इंग्लिश में ऐसे वाक्य बोलना सीख गए तो समझ जाना आप बहुत कुछ सीख गए। और प्यारे इतने वाक्य हैं कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। देखिए आज का पहला वाक्य, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। तो अब स्टार्टिंग में ड्राइवर साहब कौन है? मैं क्यों क्या कहेंगे? आई। मैं को बोलते आई। अब पीछे चले जाओ, अपन वो खेल नहीं खेलते आगे से एक पीछे से, तो पहले आगे से आई, अब पीछे से क्या है? आया। आया को क्या कहेंगे? केम। कम की सेकंड फॉर्म क्या? केम। अब वापिस आगे आ जाओ, यहाँ को क्या कहते हैं? हियर। मिलने को कहते हैं मीट, तुमसे को कहते हैं यू। आई केम हियर टू मीट यू। मैं तुमसे यहाँ मिलने आया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। आई केम हियर टू मीट यू। अगला, मैं यहाँ तुम्हारी बहन से मिलने आया। शंका नहीं करना, देखिए वाक्य है, मैं यहाँ तुम्हारी बहन से मिलने आया। मैं को कहेंगे आई, आया को कहेंगे केम, यहाँ को कहेंगे हियर टू मीट यानी मिलना योर सिस्टर। आई केम हियर टू मीट योर सिस्टर। और जितने भी वाक्य है, ये आठवें वाक्य, उसमें स्टार्टिंग पोर्शन एकदम कॉमन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको लगेगा यार इंग्लिश तो आसानी से याद हो सकती है। और जब एक बार लग जाए ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगला, मैं यहाँ तुम्हारी बीवी से मिलने आया। हाँ, मेरी बीवी से मिलने आया, दिमाग खराब है क्या? यस। मैं को क्या कहेंगे? आई। आया को क्या कहते हैं? केम। यहाँ को क्या कहेंगे? हियर। मिलने को कहते हैं मीट योर वाइफ, तुम्हारी बीवी। आई केम हियर टू मीट योर वाइफ। आई केम हियर टू मीट योर वाइफ। और मैं यहाँ तुम्हारे पापा से मिलने आया। आई केम हियर टू मीट योर फादर। मैं यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने आया। आई केम हियर टू मीट योर ब्रदर। मैं यहाँ तुम्हारे दोस्त से मिलने आया। आई केम हियर टू मीट योर फ्रेंड। मैं यहाँ तुम्हारे घर वालों से मिलने आया। आई केम हियर टू मीट योर फैमिली मेंबर्स। आई केम हियर टू मीट योर फैमिली मेंबर्स। अगला वाक्य, मैं यहाँ तुम्हारे अंकल से मिलने आया। आई केम हियर टू मीट योर अंकल। अब कुछ अलग वाले वाक्य जिसमें हमें उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। ध्यान रखना, जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना लेकिन उम्मीद मत छोड़ना, और इंग्लिश सीखने की उम्मीद तो कतई मत छोड़ना। तो अगला है, हमें पास होने की उम्मीद है। जो 10th के बच्चे होते हैं ना, वो अधिकांश कमजोर बच्चे क्या कहते हैं? पास है जाओ सा, पास है जाओ। तो हमें को कहेंगे वी, उम्मीद यानी आशा, होप। पास को पास कहते हैं, वी होप टू पास। हमें जीतने की उम्मीद है। कोई मैच जीती, इंडिया जीती ना, तब कहते हैं वी होप टू विन। हमें को कहेंगे वी, उम्मीद को कहेंगे होप, जीतते को क्या कहते हैं? विन। वी होप टू विन। मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। अब पसंद नापसंद की बात हो रही, सब ध्यान दे देना आप। पसंद कुछ चीजें होती है, गुल को गुलशन पसंद है और मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। मुझे को क्या कहेंगे? आई। पसंद को क्या कहेंगे? लाइक। बोलने को स्पीक और इंग्लिश को इंग्लिश। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमें इंग्लिश नहीं, हम राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं। चलो साहब, मुझे हिंदी बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक हिंदी। मुझे सच बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक ट्रूथ। सच को क्या कहते हैं? ट्रूथ। सच को मैंने सच कहा, कह दिया तो कह दिया, मुझे सच बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक ट्रूथ। अगला, मुझे परिवार के साथ रहना पसंद है। बेहतरीन वाक्य, जो परिवार के साथ रहता है ना, वो जीवन में आगे बढ़ता है। आई लाइक टू लिव विथ फैमिली। आई लाइक टू लिव विथ फैमिली। परिवार है तो सब कुछ है। मुझे मूवी देखना पसंद है। अच्छी मूवी वाह। आई लाइक टू वॉच मूवी। आई लाइक टू सी मूवी। सी भी लगा सकते हो, वॉच भी लगा सकते हो। आई लाइक टू वॉच मूवी। आई लाइक टू सी मूवी। लास्ट सेंटेंस है, मुझे पढ़ना पसंद है। अगर आप अभी इंग्लिश सीख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। आई लाइक टू स्टडी। और छात्रों के लिए तो यही प्रण होना चाहिए, जब तक मंजिल नहीं मिले पढ़ना पसंद होना चाहिए। आई लाइक टू स्टडी। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम न केवल इंग्लिश बल्कि मैथ, साइंस ऑलराउंडर है साहब 26 सालों से। बहुत बहुत धन्यवाद।